चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में प्राप्त कर लिए हैं सूत्र। अच्छी स्थिति में हम लोगों ने देखा मिला क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब। डायरेक्शन अच्छी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि किसका, इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा, ये चीज ध्यान में रखोगे तभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। वहीं पे निरक्षी स्थिति में जब आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो जो इंटेंसिटी आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r का क्यूब। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो उसका अक्ष होगा उसके समानांतर आएगा। ये चीज अगर तुम माइंड में रखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। जैसे आपका डाइपोल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये निगेटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके मैग्नीट्यूड समान है पर इनके नेचर ठीक अपोजिट है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पे हैं, ठीक है, तो ये इसका अक्ष हो जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा क्या, कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन हमारा आया वो क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये आ गया। इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। ये मध्य बिंदु है O पॉइंट है, इससे थीटा कोण पर, कितना कोण, थीटा कोण पे एक बिंदु P है बच्चों, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस द्विध्रुव के कारण। तो अब तक तो मेरे पास था कि इनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित अगर कहीं पर भी बिंदु है तो उस पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, या इसके लंबार्धक पर स्थित कहीं पर भी बिंदु रहेगा तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ना तो अच्छी स्थिति बन रही है बेटा और न ही निरक्षी स्थिति बन रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, इसको दो घटकों में, आयताकार घटकों में, कैसे घटकों में, आयताकार घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो इसका जो इसके ऊपर घटक आएगा वो घटक हो जाएगा P cos थीटा, और इसके लंबवत जो घटक आएगा वो आ जाएगा P sin थीटा। अब ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिए तो समझ में आ जाएगा। अब एक तरह से एक डाइपोल हम ऐसे ले रहे हैं बच्चों, ऐसे, सपोज करिए एक ये डाइपोल हो गया, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। तो इस डाइपोल का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P cos थीटा है। क्या है, P cos थीटा। तो इस द्विध्रुव के अक्ष पे ये बिंदु पड़ा है या नहीं पड़ा, पड़ा है, और इस मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी आपकी R है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R है। एक डाइपोल ये बन गया। अब दूसरा डाइपोल का माइंड के अंदर सेटअप हम लोग कर लेते हैं।
तो दूसरा डाइपोल हमारा ये है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव क्यू हो गया। तो एक डाइपोल, इसी डाइपोल को दो भागों में बांटे, दो घटकों में वियोजित कर दिए हैं। एक ये डाइपोल बना लिया और एक ये डाइपोल हमने बना लिया। इस डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, ये तो इसके अक्ष पे पड़ा है, तो अच्छी स्थिति में हमने E1 ले लिया। कितना ले लिया, E1 ले लिया तीव्रता, ठीक है। और यहां पे P sin थीटा के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वो होगा E2। लेकिन E2 का डायरेक्शन किधर करेंगे बच्चों, इधर करें या इधर करें, तो उसको ध्यान रखना। मैंने बताया है कि निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो डाइपोल के कारण होता है वह पॉजिटिव टू नेगेटिव के तरफ होता है और द्विध्रुव के अक्ष के समानांतर होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड में हो गया, तो इस तरह से E2 का डायरेक्शन ये हो गया। अब बेटा हम लोग E1 और E2 के मान पहले देख लेते हैं। तो P cos थीटा, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू किसके कारण, P cos थीटा के कारण। तो ये तो अच्छी स्थिति में बन गया, तो E1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P cos थीटा बाई R का क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E2 का मान किसके बराबर होगा, E2 निरक्षीय स्थिति बन रहा है जो इस डाइपोल के कारण हो रहा है, और इस डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है बेटा, P sin थीटा। याद रखना, मिस्टेक हो जाएगा यहीं पे। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P sin थीटा बाई R का क्यूब। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन पूछेगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे EP का डायरेक्शन हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन हो जाएगा OP डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो OP दिशा में, और यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछेगा तो कहेंगे कि जो Q P sin थीटा है, या इसका नाम हम अगर दे दें, इसका नाम हो गया B डैश, इसका नाम हो गया A डैश, तो इसके अनुसार हो जाएगा कौन सी दिशा, B1 डैश B डैश A डैश के समांतर, B से A की तरफ, B डैश से A डैश। अब बच्चों हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ा हुआ, तो ये तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो ये तो कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए रिजल्टेंट देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो दो वेक्टर हैं जो समकोण पे काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में रिजल्टेंट आ जाएगा क्या, E इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप दो वेक्टरों का योग का सूत्र पढ़े, वेक्टर R इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। तो यहाँ पे बेटा थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 2PQ cos 90 है, तो cos 90 का मान 0, तो 2PQ 0 हो जाएगा। तो R इक्वल टू हम लोगों को आता है क्या है, अगर समकोण पे दो वेक्टर काम करते हैं तो वेक्टर R इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। सेम फार्मूला, वही सूत्र यहाँ पर हम यूज किए हुए हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
2p cos थीटा का बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या बन गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा बाई आर का क्यूब का स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या कॉमन बन रहा है p बाई आर का क्यूब। ये इसके अंदर से बाहर होगा तो स्क्वायर होगा, इसके अंदर से भी बाहर होगा तो स्क्वायर होगा, दोनों में कॉमन बन जाएगा, कॉमन बाहर होगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर का क्यूब अंडर रूट। इसके अंदर क्या बच रहा है 2 cos थीटा, क्या बच रहा है बच्चों 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या बचेगा sin थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और पॉलिश और समीका हम लोग यूज कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो उसका यूजिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r का क्यूब अंडर रूट आपको समझने के लिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा e की वैल्यू क्या हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r का क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। रिजल्टेंट आपका आ गया कितना इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r का क्यूब। यानी इसका रिजल्टेंट आ गया बच्चों, इन दोनों वेक्टरों का आप रिजल्टेंट निकाले तो ये आपका रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट, तो ये अगर पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा तो ये कोण आपका अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं इसको 45 डिग्री पे बोला जा रहा है? इसलिए कि ये दोनों बल मैग्नीट्यूड में समान नहीं है, दोनों इंटेंसिटी आपका जो है वो समान नहीं है। यहाँ पे क्या है E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r का क्यूब है और ये p sin थीटा r का क्यूब है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों चीज एक नहीं है, एक छोटी हो गई और एक बड़ी है, मैग्नीट्यूड अलग है तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच नहीं पड़ेगा बल्कि किसी एक तरफ झुकेगा, बड़े के तरफ झुक जाता है। तो इसलिए रिजल्टेंट आपका निकाला जाए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। जब भी दिशा लेना रहे हम लोग tan ले लेंगे इसमें, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर आप पढ़ के आए होंगे कि लंब बटे में आधार होता है, तो लंब की वैल्यू E2 और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगा E1। tan अल्फा बराबर E2/E1 हो गया बच्चों। तो E2 का भी मान आपको पता है और E1 का भी मान उठा के इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका बन गया क्या E2 का मान आप ऊपर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा बाई r का क्यूब हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये E2 के जगह पे तो रख लिया आप, ये E1 के जगह पर इनटू 2p cos थीटा बाई r का क्यूब
अब 1/4 पाई नॉट कट गया, P से P कैंसिल आपका हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, ऊपर साइन थीटा बटे में 2 cos थीटा। आप जानते हो कि साइन थीटा बटे में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी ये हो जाएगा 1/2 tan थीटा। यानी tan अल्फा दिशा आपका क्या हो जाएगा, दिशा निकालना है तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इससे हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञात करते